हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, पार्ट 7 तो हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। 7 भी कंप्लीट हो गया था और 8 भी कंप्लीट हो गया था। तो अब हम पार्ट 9 पढ़ेंगे, है ना। पार्ट 9 क्या नाम है पार्ट का? बिन्नी की चीटी। बिन्नी की चिट्ठी। ये क्या है? भावपूर्ण पत्र है ना। जैसे अपने फ्रेंड को अगर दूर होता है तो पहले अब भी तो मोबाइल चल गए, तो मोबाइल फ़ोन लगाकर हम मैसेज कर देते ना। पर पहले मोबाइल नहीं थे, तो वो एक पत्र लिखते थे ना, चिट्ठी, जिसको बोलते थे कागज़ की चिट्ठी। पत्र लिख कर वो भेजते थे। तो अब तो ये भेजने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से। देखो यहाँ पे पढ़ना है। प्यारी नानी, वो अपनी नानी जी को चिट्ठी लिख रही थी। कौन? प्यारी नानी, बड़े दिनों से आपकी याद आ रही है। बार बार अपनी बातें याद आती थी। बार बार आपकी जो बातें थी वो मुझे याद आती थी। आपकी सुनाई परियों, है ना, वो कविता सुनती थी रात को। उसकी नानी नानी जी थे, तो उसको, उस लड़की को बहुत याद आ रही थी, बिन्नी को। और वो क्या करते थे? कहानी सुनाया करते थे, बिन्नियों की, बोनों की और चमत्कारी टोपी वाली मज़ेदार कहानियाँ भी। मतलब वो कभी परियों की, कभी बोनों की और कभी चमत्कारी टोपी, इन सब की कहानी सुनाते थे और बड़ी मज़ेदार कहानी थी। सच कहूँ नानी, मुझे तो हर कहानी में आपका प्यार और सीख, मतलब उसकी जो नानी थी वो कह रही थी कि मुझे हर कहानी में आपका प्यार और कुछ शिक्षा मिलती थी, उसमें झिलमिलाती नज़र आती थी। जैसी कोई सी भी कहानी वो बताते थे तो उसको लगता था कि उसकी नानी जी प्यार से सुनाती थी और अच्छी सीख भी देती थी। जैसे ये कहानी सुनाकर आप मुझे नेक और भली लड़की बनने की शिक्षा दे रही थी ना। उसकी जो नानी जी थी वो कहानी के साथ साथ उसको समझाती भी थी। हमारे भी नानी जी रहे हैं ना, वो भी हमको समझाते कि बेटा ऐसा नहीं करना, और आप अगर बड़े हो जाओगे तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। कहानी भी सुनाती होगी ना आपकी नानी। इसी तरह से इसकी भी नानी कहानी सुनाकर और शिक्षा देती थी कि आपको ऐसे गलत काम नहीं करना है, सबकी मदद करनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। इस तरह से हमारी नानी कहती है ना। हाँ, देखो, नानी बड़ी होकर मैं भी एक ऐसी ही बनना चाहूँगी। मन होता है सबकी मदद करूँ। मतलब वो कह रही कि मैं भी बड़ी होकर ऐसी बनूँगी कि सबकी मदद करूँ, ताकि लोग कहे कि देखो बिन्नी कितनी अच्छी लड़की है। अब मैं मम्मी के बताए सारे काम झटपट दौड़ दौड़ कर करती हूँ, है ना। और वो बोलती कि अब तो मैं मेरी मम्मी के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती हूँ। मम्मी भी मुझे खूब शाबाशी देती है। और उसकी मम्मी वो अच्छा काम करती है तो उसकी मम्मी भी उसको प्यार से रखती है, शाबाश करती है, गुड कहती है। और पापा खुश होकर कहते हैं, और उसके पापा भी खुश होते हैं, बिन्नी जैसी कोई नहीं। और उसके पापा क्या कहते हैं कि मेरी बेटी बिन्नी जैसी कोई लड़की नहीं है, मेरी बेटी बिन्नी तो सबसे निराली है। और उसके पापा कहते हैं मेरी निराली मतलब बहुत प्यारी है, सबकी मदद करती है ना। चलो, अब पेज नंबर 42 पर आ जाओ। देखो, पेज नंबर 42 पर है ना। नानी, आपकी और भी बहुत सी बातें याद आती है। आपकी जो बातें हैं वो मुझे बहुत याद आती है। आपने मुझे शाम को घूमने की सलाह दी थी, है ना। अब मैं रोज़ शाम को अपने सहेली दीपा के साथ
शिमला पार्क में जाती हूँ। देखो कहाँ रहती है वो, शिमला पार्क, मतलब कहाँ पे रहती होगी, पर वहाँ पे एक शिमला पार्क है ना, बगीचा है, तो वहाँ पे वो भी उसकी फ्रेंड के साथ घूमने जाती है रोज़ शाम को, है ना। मैं कहती हूँ मेरी प्यारी नानी में है ही ऐसे जादू जो किसी को भी बदल देती है। वो बोलती है कि मेरी नानी में इतनी अच्छी है कि वो है, इतना अच्छा जादू है उसके नानी में जो सबको बदल देती है। ऐसी प्यारी नानी सबको मिले, और वो कहती है कि ऐसी प्यारी नानी सबको मिले। अच्छा नानी आप जल्दी आना, साथ ही अपने कहानियाँ का बड़ा सा पिटारा लाना न भूलना, है ना। उसकी नानी जा रही है तो वो बोल रही नहीं, वो चिट्ठी में लिख रही कि आपकी बहुत याद आती है मुझे, और जो आपने शिक्षा दी थी उसी तरह से मैं कहती हूँ, तो मुझे मम्मी पापा भी प्यार से रखते हैं, और मैं रोज़ पार्क में घूमने जाती हूँ, तो आपके जैसी नानी सबको मिले, इस तरह से वो कहती हैं। और हाँ, आप कह रही थी ना, आपने मेरे लिए बड़ा सुंदर सा लकड़ी का गुट्ठा और गुट्ठा और गुड़िया मंगवा कर रखे हैं। देखो गुड्डा और गुड्डी, और उन्हें भी साथ लाना ना भूलना, मम्मी पापा आपको खूब याद करते हैं ना। वो कह रही है कि गुड्डा गुड्डी भी लाना मेरे लिए साथ में, और मम्मी पापा भी आपको बहुत याद कर रहे थे। और नीटू भैया तो हरदम गाना गाते हैं। उस जो मिट्टू भैया है वो गाना गाते हैं, मेरी नानी प्यारी नानी, वो गाना गा के क्या कहते हैं, मेरी नानी प्यारी नानी। अच्छा नानी अब विदा लेती हूँ, मुझे खेलने जो जाना है। उस चिट्ठी लिखकर वो कहती है कि अच्छा नानी अब मुझे खेलने जाना है, मीठी मीठी यादों के साथ आपकी प्यारी बिनी। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना, बिनी क्या लिखा है, लिफाफों पर अपनी नानी का नाम व पता लिखो, है ना। यहाँ पे ये लिफाफा है, तो यहाँ पे भी आपको अपनी नानी का नाम और उनका पता लिखना है। और शिक्षा में क्या है, बड़ों की सीख को अपनाना चाहिए, जो भी बड़े कहते हैं उनकी, है ना, कुछ भी समझाते हैं तो हमको समझना चाहिए, उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। तो ये पाठ आपको अच्छे से लर्न करना है, पढ़ना है ना। अब शब्दार्थ है इसके, देखो शब्दार्थ देख लो पहले। चमत्कारी का क्या है, करामती, है ना। चमत्कारी का क्या होता है अर्थ, करामती। हरदम मतलब हमेशा। फिर देखो शाबाशी मतलब प्रशंसा या तारीफ। फिर देखो सलाह मतलब सुझाव। चलो अब आ जाओ। अब इसके कठिन शब्द करेंगे हम, है ना। पेंसिल निकाल के रखना, जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। परियो, बोनो, चमत्कारी, मज़ेदार कहानियाँ, इन सबको आपको अंडरलाइन करनी है ना। फिर देखो कहूँ, झिलमिलाती, लड़की, फिर देखो यहाँ पे दौड़, है ना, ये एक साथ लिखना है आपको। फिर देखो नेक्स्ट शाबाशी, है ना। आप आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो लास्ट में निराली। आप आ जाओ पेज नंबर 42 पर। बहुत, रोज शाम, सहेली, दीपा, इसके नीचे अंडरलाइन करो। शिमला पार्क, प्यारी नानी, जादू, इसको भी अंडरलाइन करनी है आपको। कहानियों,
पिटारा, भूलना, भूलना, सुंदर, गुड्डा गुड़िया, मंगवाकर, भैया, मीठी मीठी, खेलने। इन सब के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। चलो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।